जेनजी ने ऐसा किया कि सुबड़ा ही साफ कर दिया पूरे देश में यूनिवर्सिटी से, रो रहे हैं बैठ के। भी जेनजी हूँ मैं, जो राहुल गांधी, ऐसा देश के अंदर कौन सा नेता होगा जो चाहेगा कि मेरे देश में आग लगे, मेरा देश फूंक दिया जाए, आग लगा दिया जाए। क्या जेनजी के नाम पर दंगा कराओगे देश के अंदर? अगर जेनजी किसी दिन जागेगा तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए। मतलब आपका कहना है कि इस बार बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी? मेरा क्या कहना है, अभी तो टेलर आ गया ना, वहाँ की पटना की यूनिवर्सिटी से सारी सीटें बीजेपी की आ गई। भैया जेनजी पे भरोसा दिखा रहे थे, 3 दिन पहले सोचा जेनजी ने कुछ करना है, जेनजी ने ऐसा किया कि सुबड़ा ही साफ कर दिया पूरे देश में यूनिवर्सिटी से, रो रहे हैं बैठ के। आपने बहुत बड़ी बात बोला है कि जेनजी। अब जेनजी पे थोड़ा सा हम एक आध दो बात कर लेते हैं, क्योंकि जनता जानना चाहती है। जैसे कि अभी नेपाल में तख्ता पलट हुआ था और भारत के अलग अलग हिस्से में ऐसे ही नैरेटिव फैलाया जा रहा है और अलग अलग जगह पे जो है फिर इकट्ठे किए जा रहे हैं। क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? नेपाल में मैं करीब काफ़ी टाइम तक रहा हूँ। नेपाल का जो जेनजी है वो बाहर है, भर भर के कमा के बेचता था, सोशल मीडिया के थ्रू बात करता था अपने घर पे फ्री में। वहाँ की सरकारों ने क्या करा, भ्रष्टाचार में लिप्त रही, परिवारवाद के खिलाफ है, नेपो किड्स के खिलाफ है वहाँ का जेनजी। यहाँ पे क्या है, ये पारिवारिकवाद पार्टियां हैं, जेनजी इनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं है। भैया जो परिवार के खिलाफ जेनजी वहाँ का आगजनी कर रहा है, यहाँ का जेनजी तो उससे 1000 गुना समझदार है। अच्छा। और उसने मुंह तोड़ जवाब दिया यूनिवर्सिटी में। जेनजी तो यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा ना, जेनजी तो रोडों पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल तो पढ़ने वाले युवा हैं 25 साल से नीचे के, उन्होंने दे दिया ना जवाब। आज ये जो है इतनी यूनिवर्सिटी में जो क्या नाम है, चाहे पटना हो गया, हैदराबाद हो गया, पंजाब की हो गई, दिल्ली की हो गई, हर जगह से इनका सुपड़ा साफ कर दिया। आज का वो रागिनी कैसे रो रही थी फूट फूट के कि अरे मेरा वोट चोरी हो गया, उसके लिए। मैं भी जेनजी हूँ मैं, जो राहुल गांधी, ऐसा देश के अंदर कौन सा नेता होगा जो चाहेगा कि मेरे देश में आग लगे, जो चाहेगा कि मेरे देश में आग लगे, मेरा देश फूंक दिया जाए, आग लगा दिया जाए, देश ने जितनी विरासत कमाई सब जल के ख़त्म हो जाए, देश में तख्ता पलट हो जाए और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। इस देश के अंदर ऐसा कोई युवा, ऐसा कोई नेता होगा? बिल्कुल नहीं सोच सकता। मतलब ये होगा कि आपको इस देश से प्यार ही नहीं है, आप किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता में आना चाहते हो। अगर राहुल गांधी से पहले की बर्थ है, ये जेनजी है असली, राहुल गांधी वाला जेनजी नहीं 56 साल के। मैं बता रहा हूँ, आज इस देश के जेनजी को, इस देश के जो भी देखेंगे 18 से 25 साल का युवा, उसको अच्छे से पता है किसको जा कर के वोट करना है और वो राष्ट्रवाद के साथ है। अभी ड्यू का इलेक्शन था, आप देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल का आपो शीतल होए। एक तरफ से रागिनी नायक चिल्ला रही है वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में, मतलब हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। रागिनी नायक दिल्ली यूनिवर्सिटी में चिल्ला रही है, क्या कह रही हैं आप? इस बात पे ध्यान दीजिए कि कल देखिए चारों सीटों पर कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर NSUI जीतने जा रही है और बड़ा विस्फोट करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को ऐसा बर्थडे गिफ्ट देंगे कि अगली बार से प्रधानमंत्री बर्थडे नहीं मना पाएंगे। अच्छा सुनिए, ये रागिनी नायक का बयान है, मैं नहीं बोल रहा। और कल ही देखना राहुल गांधी ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे कि प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मनाना भूल जाएंगे। इस देश के युवाओं ने बता दिया, ABVP के छात्रों ने, पूरे इस देश के अंदर जितनी भी जेनजी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 1,52,000 युवा हैं जिन्होंने वोट देने का काम करा जी। और जोसलीन चौधरी जो NSUI के कैंडिडेट थी, 12,000 भी वोट नहीं मिले। दूसरा व्यक्ति 28,000 30,000 से चुनाव जीत रहा है। 1.5 लाख वोट में अगर कोई 30,000 से चुनाव जीत रहा है, मतलब आप कहीं थे ही नहीं। एक तरफा फैसला जेनजी ने देने का काम करा और जेनजी ने बताया साबित कर वो राष्ट्रवाद के साथ है। राहुल गांधी का तो फैक्ट है, 48 घंटे में चेक हो गया। 48 घंटे पहले ट्वीट करा था राहुल गांधी ने कि सड़कों पर आओ, संविधान बचाओ और उतरो, नेपाल बना दो। 48 घंटे में जेनजी ने बोला, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बोला। और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें पूरे भारत के छात्र आते हैं, पूरे भारत से आके छात्र यहाँ पे पढ़ने का काम करते। उन 1,52,000 छात्रों ने साफ साफ बताया कि 4 में से 3 सीट देने का काम करा ABVP को। और साफ साफ राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा लगाते हुए बताया कि हम इस देश के युवा हैं, हम अपने देश के अंदर आग लगाने वालों का समर्थन नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे, हम उनकी बात करेंगे जो इस देश में राष्ट्रवाद की अलग जगाएगा, हम उनके साथ खड़े हुए। क्या जेनजी के नाम पर दंगा कराओगे देश के अंदर? अगर जेनजी किसी दिन जागेगा तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए और परिवारवाद की नीति को बढ़ावा देने का काम करा। आज का जेनजी कह रहा है
आज का जेनजी कह रहा है कि सोनिया गांधी का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं चलेगा। आज का जेनजी कह रहा है कि लालू यादव का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं होने देंगे। आज का जेनजी कह रहा है कि ममता बनर्जी का ही भतीजा मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं होने देंगे। आज का जेनजी कह रहा है मुलायम सिंह यादव का ही लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं होने देंगे। जिस दिन इस देश का जेनजी भागेगा जागेगा, उस दिन सबसे पहले ये परिवारवादी लोग देश छोड़ करके भागेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर कुछ कहना चाहते हैं आप? देखो जी, मैं तो कह रहा हूँ जो जेंजी है ना, जेंजी, उन्होंने जवाब दे दिया राहुल गांधी को। राहुल गांधी पता है क्या चाहता है? क्या चाहते हैं? जैसे वो ये चाहता है कि जैसे लंका में, नेपाल में, म्यांमार में और जो नेपाल के अंदर जैसे तख्ता पलट हुआ है ना, वो जेंजी ने किया। वो चाहता है वो यहाँ भी यही हालात पैदा हो, क्योंकि उसको ये राहुल गांधी को अपना भविष्य पता लग गया। भैया मैं तो है ना अब जीते जी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, तो वो ना जेंजी को उकसा रहा है। लेकिन जेंजी ने जवाब दे दिया। अभी इलेक्शन हुए ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, भाई साहब 4 में से 3 सीटें एबीवी भी ले गई है, ठीक है। अच्छा। और जेंजी की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, जो 97 और 2012 के अंदर जो बॉन्ड है ना बंदे, वो जेंजी कहलाती है। बिल्कुल जेंजी जो जन जनरेशन। तो मैं क्या ये कह रहा हूँ कि ये जो राहुल गांधी जो है ना, अब जो है ना उसका जो सपना है ना, इन्होंने धूमिल कर दिया है। अच्छा। और ये जो मर्जी कर ले, देखो ना तो देखो जब तक ये है ना यहाँ पर, ना तो बहुमत आना, ना बहू मिलनी है। बहू और बहुमत दोनों नहीं मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी। दोनों नहीं मिलेगी। आप बहुत देर से इंतजार करें, बताइए क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं राहुल गांधी को बोल रहा हूँ कि भाई तू कहीं और चला जा, मेरे देश के अंदर तेरी कोई जगह नहीं है। अच्छा बिल्कुल। क्योंकि तू एक देश के अंदर तू जो यात्रा निकाल रहा है, ये अपने लिए निकाल रहा है, देश के विकास के लिए और देश के नागरिक के लिए कोई यात्रा नहीं निकाल रहा है। तो आप कैसे ऐसे पूरा गट फीलिंग के साथ ऐसे बोल सकते हैं? सर संविधान बचाने का वही मना कर दिया कि हमारा काम नहीं है। 2 मिनट सर, आप भी बोलो। मैं राहुल गांधी जैसे पप्पू से बोलना चाहता हूँ, पप्पू तो मेरे देश से निकल जा, क्योंकि तेरा कोई काम नहीं है। तो देश को लड़ाने के काम करता है, जाति के आधार की बात करता है। तेरी खुद की कोई जात नहीं है, तो किसका लड़का है? तेरी माँ कौन है? तेरा बाप कौन है और तेरा अब्बा कौन है? और तू अपने अब्बा का सरनेम लगा ले, उसके बाद जत के बाद यात्रा, न्याय यात्रा निकाल। और जाति आधार की बात कौन करता है पता है? जिसका बाप ओरिजिनल हो, जिसका बाप उस बेटे को पैदा करे और वो बेटा अपने बाप का नाम लगाए, वो असली बेटा होता है। लेकिन ये नकली बेटा राहुल जैसा, ये किसका लड़का है? उस नाचने वाली का। लेकिन सर मैं बोलना चाहता हूँ, तू आया था, प्यार किया था मेरे प्रधानमंत्री के इंदिरा गांधी के लड़के ने, वहाँ पे जाके राजीव गांधी के लड़के ने इटली में पढ़ने के लिए गया था। लेकिन पहला प्यार तूने किससे किया था? तेरी मम्मी से पूछ, तेरा बाप कौन था? लेकिन तू असली नहीं है, देश का असली नागरिक तो राहुल गांधी नहीं है। तेरे को देश की जनता समर्थन नहीं करेगी। देश की जनता अच्छी तरह जानती है मेरा देश का नागरिक कौन है, मेरा देश का गरीब लड़का कौन है, मेरे देश का भला करने वाला कौन है। मेरे देश का भला करने वाला एक चाय जो हमारा बेचता था ना मोदी जी, वहाँ बड़नगर स्टेशन पे जो चाय बेचता था, आज वो गरीब का लड़का मेरा देश का प्रधानमंत्री बना। मेरा सौभाग्य, ऐसा गरीब का लड़का कोई भी उठ के आए। यार मैं तो बोलता हूँ कोई बेलदारी करने वाला लड़का प्रधानमंत्री बन जाए। मुद्दे पे सर मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जैसा आदमी ये विकास यात्रा निकाय, न्याय यात्रा निकाय, लेकिन ये कोई विकास यात्रा देश के लिए नहीं निकाल रहा है, ये अपने लिए विकास करना चाहता है। ये जो चुनाव है, एक सेकंड, डेसू का जो चुनाव है, वो जेनजी ने ये बोला कैसे सौंप दूं ये वतन, ये तख्त तेरे हिंदुस्तान का, और तू कभी नहीं बनेगा प्रधानमंत्री जिसकी रैलियों में झंडे फहराए जाते हैं पाकिस्तान का। तो ये लोग पाकिस्तान परस्त रहे हैं। आज देखो शाहिद अफरीदी क्या बोला, सबने सुना। उसने कहा कि जो शाहिद अफरीदी कि भैया राहुल गांधी जो है वो सबके साथ मिलके चलने वाला है, और मोदी जी जो हैं वो मोदी जी इस तरह के अहंकार और घमंड में है, इस तरह के हिंदू मुस्लिम करके वहाँ पे अपनी जो सरकार चला रहे हैं। लेकिन यही चीज़ मैं आज एक मौलाना को सुन रहा था, वो मौलाना कहता है कि कांग्रेस का हाथ था तो सबके साथ था, ये जो क्रिकेट टीम खेल रही है बीजेपी की हो गई है, ये हाथ नहीं मिलाना पसंद करती, ये बात करना नहीं पसंद करती, ये बीजेपी की टीम खेल रही है, क्रिकेट की टीम नहीं खेल रही है। लेकिन मेरे को याद आया कि वही हाथ आतंकवादियों के साथ था। यासीन मलिक को मनमोहन सिंह ने भेजा था हाफिज सईद से बात करने के लिए पाकिस्तान। जब लौट के आया था 1 घंटे मिलने का समय दिया था और अपने कार्यालय में बुला के उससे मुलाकात की थी। तो ये आतंकवादियों की बात कराते थे और आतंकवादियों के साथ रही है ये कटा हुआ हाथ, तो सब समझते हैं। और मैं यही कह रहा हूँ, आपको अच्छा लगा हो तो हाथ मार देना आप भी ताली कि राहुल गांधी की बातें किसको अच्छी लगी। 1.5 करोड़ लोग जुड़े थे पिछली बार
जब परमाणु बम छोड़ रहे थे। हाइड्रोजन बम में 45 लाख लोग हो गए, क्योंकि सबको पता है कि ये फुस्सी बम लेके आया है और फुसफुसी छोड़ेगा। बेल्ट बांध के रखना, ट्वीट किया, हवा बनाई गई, कमर पे पेटी बांध के रखना, ये तो हाइड्रोजन बम लेके आ रहे हैं। रागनी नायर भी आई, उन्होंने भी शोर मचाया, पता लगा इनके पास ले दे के कुछ हाइड्रोजन बम में निकला नहीं, तो जैन जी से आह्वान कर बैठे और जैन जी ने इनको जवाब दे दिया वोट दबा के।